सोचिए, 2030 आते आते हमारे काम करने का पूरा तरीका बिल्कुल बदल चुका होगा। एआई लाखों टास्क्स को ऑटोमेट कर देगा, जिसकी वजह से कई पुरानी जॉब्स पूरी तरह खत्म हो जाएंगी। लेकिन जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? स्किल प्रोफेशनल्स के लिए ये इस सदी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बनने वाली है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उन टॉप स्किल्स को डिटेल में ब्रेकडाउन करेंगे जो अगले कुछ सालों में बिल्कुल कंपलसरी हो जाएंगी, ताकि इस नए एआई एरा में आप सिर्फ सर्वाइव ही ना करें बल्कि लिटरली थ्राइव करें। क्योंकि यार यही वो एग्जैक्ट टाइम है जब दुनिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा लिखा जा रहा है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। क्या एआई सच में हमारा फ्यूचर ऑटोमेट कर देगा? देखिए, सच्चाई ये है कि एआई हर दिन मिलियंस ऑफ टास्क्स को पहले से ही ऑटोमेट कर रहा है। अब आपका मुकाबला सिर्फ आपके लोकल टैलेंट से नहीं है, बल्कि ग्लोबल टैलेंट्स और स्मार्ट एल्गोरिदम्स के साथ है। एक डिजाइनर अब किसी दूसरे लोकल डिजाइनर से नहीं, बल्कि एआई असिस्टेड ग्लोबल क्रिएटर से compete कर रहा है। ये एक ऐसी मैसिव वेव है जिसका हिस्सा बनना अब ऑप्शन नहीं, जरूरत है, ताकि आपकी करियर ग्रोथ अनस्टॉपेबल बन सके। अब पास्ट वर्सेस फ्यूचर की इस कंपैरिजन को थोड़ा ध्यान से समझिए। पहले के समय में क्या होता था? कंपनीज सिर्फ मार्क्स, डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स के बेस पर हायरिंग करती थीं, लेकिन आज एप्पल और गूगल जैसी टॉप टेक कंपनीज ने अपने कई रोल से डिग्री रिक्वायरमेंट्स कंप्लीटली हटा दी हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। फ्यूचर में सक्सेस पूरी तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, एआई के स्मार्ट यूज और एग्जीक्यूशन की स्पीड पर निर्भर करेगी। ये सिर्फ कॉलेज डिग्रीज की रेस नहीं बची है, बल्कि नई चीजों को जल्दी सीखने और अडेप्ट करने की रेस है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये स्टार्ट देखिए। ये एक मैसिव अर्जेंसी क्रिएट करता है। 40%, जी हां, ग्लोबल वर्कफोर्स के द्वारा यूज की जाने वाली 40% स्किल्स अगले सिर्फ 5 सालों में पूरी तरह बदल जाएंगी। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, इसका सीधा सा मतलब है कि आज जो स्किल्स हमें रेलेवेंट लगती हैं, उनका एक बड़ा हिस्सा आने वाले कल में बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा। खुद को अपडेट करना अब एक चॉइस नहीं, मजबूरी है। जो लोग पुराने तरीकों से चिपके रहेंगे ना, वो बहुत जल्दी पीछे छूट जाएंगे। सेक्शन 1, द ऑब्सोलीट जोन। स्किल्स दैट मे डाई, यानी वो स्किल्स जो पूरी तरह से खत्म होने वाली हैं। इन स्पेसिफिक रोल्स पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ध्यान से सुनिए। रिपीटेटिव डेटा एंट्री, जहां आपको सिर्फ डेटा कॉपी पेस्ट करना होता है, बेसिक मैनुअल एडिटिंग, रिपीटेटिव कस्टमर सपोर्ट क्वेरीज को आंसर करना, और लो लेवल रिपीटेटिव कोडिंग, जिसे आज एआई खुद लिख सकता है। ये सारे रोल्स लिटरली एक्सटिंक्शन फेस कर रहे हैं, और इसका रीजन बहुत ही सिंपल और क्लियर है। एक अकेला स्किल्ड प्रोफेशनल आज एआई एजेंट्स का यूज करके इन टास्क्स को 5 से 10 लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से, बिना किसी गलती किए और बहुत कम कॉस्ट में पूरा कर रहा है। हर वो काम जिसमें कुछ नया नहीं सोचना पड़ता, वो ऑटोमेट होने की कगार पर है। सेक्शन 2, द एआई टेक्निकल आर्सेनल, यानी भविष्य के वो सबसे बड़े हथियार जो आपको जीत दिलाएंगे। ये नंबर थोड़ा हैरान करने वाला है। करेंटली 62% अडल्ट्स के पास कोई भी फॉर्मल एआई ट्रेनिंग नहीं है। ज्यादातर लोग अभी भी एआई को किसी साइफाई मूवी का हिस्सा मानते हैं। उन्हें लगता है जैसे कोई रोबोट आकर उनका डेस्क या कॉफी मग चुरा लेगा, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो लोग इस टेक्नोलॉजी को पहले समझेंगे और आज ही सीखना शुरू करेंगे, उनके पास बाकी वर्कफोर्स के मुकाबले एक मैसिव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा। अर्ली अडॉप्टर्स इस नई इकोनॉमी को रूल करेंगे और अपने करियर्स को बिल्कुल बुलेट प्रूफ बना लेंगे। तो आखिर ये एआई लिटरेसी है क्या? ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर साइंस या कोडिंग आना नहीं है। ये एआई सिस्टम्स को समझने, उनके आउटपुट्स को ऑडिट करने और उन्हें एक थॉटफुल डायरेक्शन देने की क्षमता है। हमको मैनुअल टास्क से बाहर निकलकर होलिस्टिक प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ बढ़ना होगा। चैट जीपीटी, क्लोड और मिड जर्नी जैसे टूल्स का स्मार्टली यूज करके अपने डे टू डे काम की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना ही असली एआई लिटरेसी कहलाता है। एक राइटर जब एआई का यूज करता है ना, तो वो सिर्फ लिखता नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट एडिटर और डायरेक्टर बन जाता है। Now, what's really interesting about this slide is in high-paying technical skills का explosion. ये वो फंडामेंटल पिलर्स हैं जो आने वाले कल के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसमें AWS और Azure आते हैं, डेवऑप्स, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को बिल्कुल स्ट्रीमलाइन कर देता है, साइबर सिक्योरिटी, जो हमारे मैसिव डेटा को प्रोटेक्ट करती है, और मशीन लर्निंग, जहां डिमांड आसमान छू रही है। टैलेंट की भारी कमी की वजह से क्लाउड इंजीनियर्स और डेवऑप्स रोल्स की मीडियन सैलरीज आज $120,000 क्रॉस कर चुकी हैं, और इस स्कैर्सिटी की वजह से आगे इनकी वैल्यू एक्सपोनेंशियली बढ़ने ही वाली है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में भी एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है। 2030 के डेवलपर्स वो लोग नहीं होंगे जो हजारों लाइंस मैनुअली टाइप करते हैं
उसके बजाय वो हाइपर असिस्टेंट जैसे एडवांस्ड एआई टूल्स का यूज करके कॉम्प्लेक्स कोड सिम्फनीज को ऑर्केस्ट्रेट करने वाले एआई ऑर्केस्ट्रेटर्स बन जाएंगे। उनका मेन फोकस सिक्योरिटी और एफिशिएंसी पर होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक आर्किटेक्ट अब खुद ईंट नहीं उठाता, बल्कि पूरी बिल्डिंग का डिजाइन और स्ट्रक्चर लीड करता है। सेक्शन 3, थ्राइविंग इन द क्रिएटर इकोनॉमी, यानी सफलता के नए रास्ते और अटेंशन इकोनॉमी में आगे बढ़ना। जस्ट लुक एट दिस, ये कितनी ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि कैसे इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर और मैसिव डेटा कंजम्पशन ने इंडिया जैसे देशों में एक $multi-billion क्रिएटर इकोसिस्टम खड़ा कर दिया है। स्मार्टफोन यूजर्स की बढ़ती हुई संख्या और सस्ते डेटा ने इस इकोसिस्टम को एक अनप्रेसिडेंटेड स्केल दिया है, जहां कॉमर्स और कंटेंट अब पूरी तरह से जुड़ चुके हैं। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड आज के दौर में किसी भी ट्रेडिशनल एनोनिमस रेज्यूमे से कई गुना ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है, क्योंकि अटेंशन अब मार्केट की नई करेंसी बन चुकी है। अगर आपको इस क्रिएटर इकोनॉमी में सर्वाइव करना है और सक्सेसफुली ग्रो करना है, तो इन स्पेसिफिक स्किल्स को मास्टर करना पड़ेगा। स्टोरी टेलिंग, वीडियो एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, ऑडियंस साइकोलॉजी को गहराई से समझना और ऑफ कोर्स एआई असिस्टेड कंटेंट प्रोडक्शन का सहारा लेना। सोचिए, एक आम प्रोफेशनल जो दिन में अपना टेक जॉब या कॉर्पोरेट वर्क करता है, वो इन्हीं स्किल्स का यूज करके रात में एक ग्लोबल रीच वाला एजुकेटर, इन्फ्लुएंसर या डिजिटल बिजनेस ओनर बनकर नई रेवेन्यू स्ट्रीम्स अनलॉक कर सकता है। दुनिया की किसी भी जगह से बैठकर एक लॉयल ऑडियंस बिल्ड करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है। सेक्शन 4, द इररिप्लेसेबल ह्यूमन एज, वो इंसानी खूबियां जिन्हें मशीन्स कभी रिप्लेस नहीं कर सकते। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि चाहे एआई कितना भी एडवांस्ड, फास्ट और स्मार्ट क्यों ना हो जाए, कुछ ऐसी कोर एबिलिटीज हैं जो मशीन्स बिल्कुल भी रेप्लिकेट नहीं कर सकती। जैसे जैसे एआई का यूज रूटीन टास्क्स में बढ़ेगा और हमारा रिमोट वर्क कल्चर और ज्यादा एक्सपैंड होगा, इंसानों से जुड़ी ये ह्यूमन सेंट्रिक एबिलिटीज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी और वैल्यूएबल ताकत बन जाएंगी। देखिए, मशीन्स लॉजिक और डेटा प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व कर सकती हैं, पर वो ह्यूमन ट्रस्ट, एम्पैथी और एक डीप कोलैबोरेशन बिल्ड नहीं कर सकती। मेरा मतलब है इमोशनल इंटेलिजेंस यानी ईआई से, यानी अपने और दूसरों के इमोशंस को पहचानना, समझना और उन्हें थॉटफुली मैनेज करना। ये चीज कॉम्प्लेक्स कोलैबोरेशन और एम्पैथी के लिए अत्यंत जरूरी है। करीब 74% एग्जीक्यूटिव्स मानते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस अब एक मस्ट हैव स्किल बन चुकी है और आने वाले समय में इसकी डिमांड 6 गुना तक मल्टीप्लाई होने वाली है। जब बिजनेस डिसीजंस में न्यूआंसेस आते हैं तो वहां किसी एल्गोरिथम की नहीं, बल्कि एक इमोशनली इंटेलिजेंट लीडर की ही जरूरत पड़ती है। और यहीं से आता है ये कॉन्सेप्ट जिसे को स्किलिंग का नाम दिया गया है। ये सिर्फ एआई टूल्स चलाने के बारे में नहीं है, ये टेक्निकल एआई कॉम्पिटेंसीज को आपकी डीप ह्यूमन क्रिटिकल थिंकिंग, अडैप्टेबिलिटी और एथिकल रीजनिंग के साथ कंबाइन करने के बारे में है। सबसे सक्सेसफुल फ्यूचर लीडर्स वो होंगे जो इन टेक्निकल स्किल्स और डिस्टिंक्टली ह्यूमन कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन स्किल्स को सीमलेसली एक साथ ब्लेंड कर पाएंगे। ये कॉम्बिनेशन किसी भी प्रोफेशनल के लिए एक सुपर पावर की तरह काम करेगा, जिसे हराना वर्चुअली नामुमकिन होगा। सेक्शन 5, फ्यूचर प्रूफिंग एंड अडैप्टेबिलिटी, यानी नए बदलाव के लिए खुद को तेजी से ढालने की जरूरत। पहले के समय में लाइफ में एक बार स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर लेना काफी होता था। उसके बाद वही नॉलेज आपका अगले 30 साल तक करियर चलाती थी। लेकिन फ्यूचर का सबसे बड़ा सच है कंटिन्यूस लाइफ टाइम लर्निंग और हाँ, पुरानी चीजों को अनलर्न करना। टेक्नोलॉजी इतनी स्पीड से चेंज हो रही है कि लगातार नई टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करना और सीखना ही अब आपकी अल्टीमेट सर्वाइवल स्किल बन गया है। जो आज रेलेवेंट है शायद 2 साल बाद ना रहे, इसलिए अपना माइंडसेट हमेशा एक स्टूडेंट की तरह रखना होगा। इस नए दौर को लेकर एक बहुत ही पावरफुल थॉट सामने आता है। स्किल्ड लोगों के लिए भविष्य खतरनाक नहीं है, एडैप्टेबल लोगों के लिए एआई सबसे बड़ा हथियार है। डर उनको लगना चाहिए जो सीखना बंद कर चुके हैं या किसी भी बदलाव का विरोध कर रहे हैं। एक एडैप्टेबल प्रोफेशनल के लिए एआई कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि ये अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस दिलाने वाला एक बेहतरीन हथियार है। ये आपकी प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लाई करने का सबसे बड़ा लिवर बन चुका है। और इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही सोचने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज, अभी, कौन सी फ्यूचर स्किल सीखना आपके 2030 के करियर ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे पहला कदम बनेगी? इस पर ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है। इन डिजिटल, टेक्निकल और ह्यूमन स्किल्स को बिल्ड करने का सफर किसी अगले साल या अगले महीने पर मत छोड़िए, बल्कि बिना किसी देरी के आज और अभी से शुरू कीजिए। क्योंकि याद रखिए, जो आज प्रिपेयर करेगा, 2030 का नया जमाना